सो here we are with the last video of motion chapter series. लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं हम, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वैसे तो बहुत इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ एक दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमने इसको एक अलग से वीडियो की फॉर्म में कॉन्सेप्ट को समझा है, या फिर इवन एनसीईआरटी में इसको एक अलग कॉन्सेप्ट की फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, सो नाम के अंदर अगर हम देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नाम के हिसाब से इसका मतलब वही है, यूनिफॉर्म यानी कि एक फिक्स्ड स्पीड पे चलने वाला ऑब्जेक्ट, और सर्कुलर यानी कि सर्कल में. तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है तो इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और एक फिक्स्ड यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम ऐसे मोशन को. सो नाम के हिसाब से तो बहुत सिंपल लग रहा है कि भैया एक ही स्पीड के अंदर मैं के साथ अगर मैं सर्कल में गोल 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 घूमती जा रही हूं, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट आपको इसमें ये जो तीन बातें लिखी है, सिर्फ ये एक डिफरेंट बात है जो आपको इस टॉपिक में समझनी है, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. यानी कि सर्कल में घूमने के लिए, एक सर्कल बनाने के लिए रूल क्या होता है, आपको हर पॉइंट पे पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, तभी जाकर आपकी डायरेक्शन चेंज. अगर आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब जाकर आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करोगे तो घूमकर आप वापस अपने उसी पॉइंट पे पहुंचोगे. यानी कि आप एक क्या बना लोगे, सर्कल बना लोगे. तो सर्कल बना, देखो जी बच्चे, देखो स्क्वायर भी हो सकता है. अगर हम स्क्वायर बनाते हैं ना, तो स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहां से चली, पहले एक ही डायरेक्शन में चली, इस पॉइंट पे आके लेट्स कॉल इट बी, तो बी पे आके मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, मैं सीधा 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 चल रही थी, मैं बी पे पहुंची, बी पे आके मैं राइट मूव करूंगी और फिर सीधा सीधा चलूंगी, बी के बाद सीधा सीधा चलूंगी, सी पे आके मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगी, एंड देन डी पे आकर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगी और मैं वापस अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगी. यानी कि मैं रास्ते में एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगी. लेकिन सर्कल के केस में ऐसा नहीं होता. सर्कल के केस में आपको हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करते रहना पड़ता है. एंड ये डायरेक्शन होती क्या है एग्जैक्टली, इसके लिए भी मैं अभी हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि जब ऑब्जेक्ट चाहे एक फिक्स्ड स्पीड के साथ ही क्यों ना चल रहा हो, जब वो सर्कल में मूव करता है तो when an object moves along a circular path, its direction of motion keeps on changing at every point. यानी it keeps on changing continuously. यानी हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है. इतनी बात क्लियर है? At every point it changes its direction. ठीक है, यानी कि अगर वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता था स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो चाहे मैं फिक्स्ड स्पीड के साथ, मैं अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रही, मैं एक ही स्पीड से चलती जा रही हूं, लेकिन क्योंकि मैं हर पॉइंट पे अपनी क्या चेंज कर रही हूं, डायरेक्शन चेंज कर रही हूं, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो चाहे वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्यों ना घूमे, यानी एक फिक्स्ड स्पीड के साथ क्यों ना घूमे, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है. एंड डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है हर पॉइंट पे उसकी क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है. तो ऐसे मोशन को, अब वेलोसिटी चेंज होने को हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन. तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. तो किस सीक्वेंस में हम इसको समझेंगे कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है. तो यानी कि डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होना, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. तो चाहे मैं सेम स्पीड के साथ भी घूम रही हूं लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही हूं तो मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. और हमने एक्सेलरेशन टॉपिक में पढ़ा था, द मोमेंट वी से कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब ही क्या होता है कि वो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी. सो दिस इज योर बेसिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो हर पॉइंट पे क्या चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन.
सो स्पीड यूनिफॉर्म भी होती है, लेकिन क्योंकि वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सो वी से कि वो हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और अगर वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है देन द मोशन बिकम्स एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमें सेम चीज अब न्यूमेरिकली करनी है। न्यूमेरिकली कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना हमें, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, सो अगर वो ए से घूमकर ए पर वापस आ जाता है, सो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वी नो कि एक सर्कल में घूमने का मतलब क्या होता है, 2πr। सो 2πr अपॉन टाइम, टी से डिवाइड करेंगे टाइम एंड यू विल गेट योर स्पीड। ठीक है, सो हियर वी नो 2πr का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो। ठीक है, 3.14 इंटू आर, आर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि आपको गिवन होगा, और टाइम भी आपको गिवन होगा। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, वही मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, जो भी चीज है आपको कन्वर्ट करना है और अकॉर्डिंगली आंसर निकालना है। कुछ डिफरेंट नहीं है इसके क्वेश्चंस में, सिर्फ एक डेफिनेशन था और वो कॉन्सेप्ट था कि क्यों एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के। अगर मैं एक धागा लूं और उससे एक पत्थर बांधूं और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाऊं, तो अगर मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसको घुमाती हूं, सो दैट मोशन विल बी योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली अगर एक पंखा चल रहा है, पंखे के जो ब्लेड्स ऑफ द फैन है वो एक अगर यूनिफॉर्म फिक्स स्पीड पे मैं उसको सेट कर दूं, ठीक है, और उसको फिक्स स्पीड पे वो अगर घूम रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि अर्थ के आसपास मून, मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ, तो मून अर्थ के आसपास घूमता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अर्थ सन के आसपास घूमता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, एक सैटेलाइट अगर अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करती है तो फिर वो अर्थ के आसपास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है, बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस इतनी सारी है, इतनी सारी जगहों पर ये यूज होता है, इसलिए हमने इसको अलग से स्टडी किया। ठीक है, सो इस मोशन के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इस मोशन में डिफरेंट क्या है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज लीनियर मोशन, लीनियर मोशन यानी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन होता है जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, सर्कुलर मोशन होता है जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, तो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता अगर वो फिक्स स्पीड के साथ चल रहा है। तो अगर मैं एक फिक्स स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चलती रहूंगी, सो माय मोशन विल बी यूनिफॉर्म और मेरी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक फिक्स्ड स्पीड के साथ सर्कल में घूमूंगी, सो इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज मैं हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही हूं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर मोशन एंड अ सर्कुलर मोशन। आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 meters फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए विद अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इट टेक्स 50 seconds फॉर हिम टू रीच टू पॉइंट बी विच इज एट द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। यानी कि अगर एक सर्कल इस तरीके से है, तो अगर वो ए पे है तो वो चलता है और डायमेट्रिकली अलग नेक्स्ट एंड पे पहुंच गया, यानी ए से चला था और बी पे पहुंच गया, तो यानी कि वो इतना डिस्टेंस चला है। एंड ये करने में उसको टाइम कितना लगा है, 50 सेकेंड्स। ठीक है, सो आपको निकालनी है कैलकुलेट द स्पीड। अभी हमने देखा था स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कितना होगा बच्चे आपका, उसने आधा सर्कल कवर करा है, आधा सर्कल, पूरा सर्कल होता था 2πr और आधा सर्कल क्या होता था, सिर्फ πr। ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है हमें, 50 meters, दिस विल बी योर डिस्टेंस। ठीक है, यहीं पे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, टाइम से, तो किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम से। टाइम कितना है हमारा, अच्छा सॉरी, रेडियस भी 50 मीटर, एक चीज सही तो नहीं करी मैंने इसमें,
सो आ जाते हैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करा उसने और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता हुआ वो कहां पर पहुंच गया, 50 सेकेंड्स के अंदर वो पहुंच गया बी पे, जो कि विच इज एट द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कि बिल्कुल डायमेट्रिकली ए से बी पे पहुंचा, मतलब यहां से चला था और यहां पहुंच गया। आपको निकालनी है स्पीड, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था कि स्पीड क्या होती है सर्कुलर मोशन में, 2 पाई आर अपॉन टी, लेकिन वहां पे 2 पाई आर लिया था क्योंकि पूरा सर्कल कवर करा था, आधा सर्कल कवर करा है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, 2 पाई आर की जगह डिस्टेंस क्या लेंगे, पाई आर, यानी पाई आर अपॉन टाइम, ठीक है। कुछ मत करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना दिया हुआ है 50 मीटर्स, टाइम कितना दिया हुआ है 50 सेकेंड्स, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 22/7, जो कि हमें पता है क्या होता है 3.14 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था बच्चे न्यूमेरिकल्स में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों वो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, सिर्फ एक वो डिफरेंट चीज है, बाकी तो ये फॉर्मूला हम कर ही सकते हैं क्योंकि हम पहले वाले न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ये जरूर करके जाना, बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्लस इसके अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी ट्रिकी है, तो इसकी कैलकुलेशन की भी ट्रिक है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो आई सजेस्ट कि जो ट्रिक मैं यूज कर रही हूं आप कोशिश करो कि उसी ट्रिक से क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर आपको पेपर में याद आ जाता है तो, अगर याद नहीं आता तो फिर तो हम सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। करना इसमें भी वही है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रही है और उसका रेडियस है 42250 किलोमीटर, एंड आपको उसकी स्पीड निकालनी है कि अगर उसको टाइम कितना लगा 24 आवर्स लगा, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट मेरा मन कहता है कि भैया यहाँ पे सीधा सीधा 2 पाई आर निकालो और टाइम से डिवाइड कर दो, कुछ कन्वर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने आज तक किलोमीटर और आर में अगर वैल्यूज दी हुई थी तो स्पीड एकदम सही तरीका है निकालने का, किलोमीटर पर आर में एकदम बढ़िया आ जाएगा। बट आप एक क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में हम ये पता कर रहे हैं कि सैटेलाइट अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रही है, जब सैटेलाइट अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रही होगी तो वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर रही होगी बहुत कम टाइम में, तो हमारा बेटर तरीका क्या होता है कि हम यहां पर किलोमीटर पर आर की जगह किलोमीटर पर सेकंड में आंसर निकालें। प्लस मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि अगर ये नया क्वेश्चन है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप भी ये दिमाग लगाओगे, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं आपको ये करा रही हूँ तो ये करने के बाद आप ट्राई करना कि ये बात आपको याद रहे। तो बच्चे 24 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं, ऐसा कुछ सेकेंड्स आएगा। ये हमारे पास रेडियस है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम, 2 इंटू 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 42250 किलोमीटर, और टाइम हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड में, जबकि हमने आज तक किलोमीटर पर आर को बेटर यूनिट माना था। सेकंड्स में हम निकालते थे तो मीटर पर सेकंड में निकालते थे या किलोमीटर पर आर में निकालते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई एम सजेस्टिंग कि आप उसको आवर्स की जगह सेकंड्स में निकालो, ठीक है। तो टाइम हमारा है 24 इंटू 3600 मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब बच्चे आप इसको कट करोगे, पॉइंट हटाओगे, 2 0 लगाओगे, ये सब सॉल्व करोगे, ठीक है। आपका ये कुछ आ जाएगा 42250 इंटू 157 अपॉन 6 इंटू 3600 इंटू 10, मतलब ये आपका बेसिकली आएगा। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। मतलब मेरे को बच्चे, बिकॉज आई हैव ऑब्वियसली प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, बहुत बार करा चुकी हूँ मैं बच्चों को,
तो मुझे तो पता है इसका आंसर आता है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और फिर यहाँ पे ये 000 के बेसिस पे डेसिमल पॉइंट लगाओगे, एंड यू विल गेट द आंसर टू बी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था टेक्निकली, लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम पेपर में करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप कैलकुलेशन गलत करो, एंड ऑब्वियसली ये ट्रिक तो शायद आप यूज ना भी करो। तो इससे फिर भी इजीली हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो ट्रस्ट मी, इससे फिर भी इजीली हो रहा है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में करते हो तो द आंसर कम्स आउट टू बी इवन मोर ट्रिकियर, और ट्रिकी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज माय सजेशन। प्लस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार आपको आंसर लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करना, कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट है, एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर with a constant speed, again uniform circular motion, and it takes time कितना लेता है वो 1 मिनट लेता है। 1 मिनट मतलब 60 seconds। अब to move from a point on the path to the diametrically opposite point, find, फिर से वो यहां से कहां पहुंचा है, यहां पर पहुंचा है, तो यानी फिर से हम क्या निकालेंगे, पाई आर निकालेंगे। सबसे पहले बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा बच्चे, अभी अभी निकाला था हमने, पाई आर यानी कि 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 10। सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द स्पीड। स्पीड निकालने के लिए यही जो डिस्टेंस निकाला था उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, यानी कि 220/7 को डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम कितना है 60 सेकेंड्स। ठीक है, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये बच्चे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहां से यहां पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 + 10 यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। फोर्थ आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी, यही है ना वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट है 20, टाइम है हमारा फिर से 60 सेकेंड्स, 1/3 सेकेंड। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कुछ अलग से हमारे सिलेबस में कुछ अलग से तैयारी करने के लिए नहीं है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई पुट द क्वेश्चंस अगेन, ताकि आपने, क्योंकि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन अलग से करे थे, स्पीड वेलोसिटी वाले अलग से करे थे। नाउ यू नो कि सर्कुलर मोशन में भी सेम फॉर्मूला यूज करा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ जाता है। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड अगर आपको नहीं भी पता तो मेरी गो राउंड गोज राउंड एंड राउंड। ठीक है, तो गोल गोल घूमती है। तो अगर गोल गोल घूमती है और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, ठीक है, सो उसका बॉय क्या है, रेस्ट पे है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। व्हाट वाज द हिंट दैट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अदरवाइज अगर ये सर्कुलर पाथ ना होता, अगर वो इसकी जगह एक स्ट्रेट रोड पे चलता, कांस्टेंट स्पीड पे चलता, तो उल्टा हम कहते कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन द रीजन इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, वी हैव टू से कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही तो कहता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता था कि जब भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, सो द मोशन विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो आई होप now all the 7 topics and hence the whole chapter is clear to you, and I can assure you थोड़े
थोड़ा लंबे लेक्चर्स जरूर हैं, लेकिन इन लेक्चर्स में आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। आप ये वीडियो देखोगे सो डेफिनेटली आपको 9th क्लास में कभी भी मोशन चैप्टर करने में दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप 11th में साइंस लेते हो तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड आई होप इसके बाद जो मैं और वीडियोस बनाऊंगी वो भी आप अच्छे से देखोगे।